taking steam and also assume that taking steam and Ayurvedic medicine reduce the risk of taking steam and Ayurvedic medicine reduce the risk of COVID reduce the risk of COVID by 30%. ये भी मान के चलें आप कि जो पर्सन स्टीम ले रहा है और आयुर्वेद की दवाइयां खा रहा है मान लो, तो उसके जो कोविड होने के चांस है वो 30% कम हो जाते हैं। ठीक है, 30% बंदा सेफ जोन में आ गया। आगे लिखो, एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स। अब यहां पे दवाई आ गई अंग्रेजी, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग reduces the chance by reduces the chance by 25%। अब आप पहले यहां तक का क्वेश्चन दोबारा सुन लो। किसी पर्सन को कोविड हो जाएगा, इसके चांस 40% है। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन स्टीम ले रहा है, कंटिन्यू आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा है, तो उसके कोविड का रिस्क जो है वो 30% कम हो गया है। और कोई पर्सन अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स मतलब कोई अंग्रेजी दवाई खा रहा है, तो उसका जो रिस्क है कोविड होने का वो 25% तक कम हो जाएगा। आगे लिखो, एट अ टाइम अ पर्सन कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस। एट अ टाइम अ पर्सन कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस, मतलब ये भी दिया हुआ है एक बारी में कोई एक इंसान कोई भी एक चीज कर सकता है। ऐसे नहीं कर सकता कि स्टीम भी ले रहा है, आयुर्वेद भी खा रहा है और दवाइयां भी खा रहा है अंग्रेजी। तो एट अ टाइम अ पर्सन कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस, फुल स्टॉप। आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस द पेशेंट सफर्स फ्रॉम कोविड। द पेशेंट सफर्स फ्रॉम कोविड मतलब कोई एक ऑप्शन किसी पर्सन ने चूज कर लिया, लेकिन उसको क्या हुआ, कोविड हो गया। After going through one of the two options, the person suffers from COVID. Find the probability that find the probability that the person followed steam and Ayurvedic medicine. Steam and Ayurvedic medicine. अब एक बार आप पूरा क्वेश्चन, मैंने पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है पेज नंबर 584 पे, उसमें हार्ट अटैक है, मैंने हार्ट अटैक को बदल के कोविड कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन इसका 99% आएगा, कोविड से रिलेटेड आएगा। तो एक क्वेश्चन कैसे सैंपल कर लेते हैं, एनसीईआरटी का ही समझो आप ये। अब यहां से शुरू करते हैं। किसी पर्सन को कोविड होने के चांस हो गए हैं 40%। डॉक्टर ने कहा आपको कोविड होने के चांस हो गए हैं 40%, आपके लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर ने कहा ठीक है। अब डॉक्टर ने कहा आप एक काम करो, या तो आप स्टीम और आयुर्वेद पे चले जाओ, तो आपका जो चांस है, रिस्क है आपका कोविड होने का, वो 30% तक कम हो जाएगा। 30% तक कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी रिस्क कितना है बताओ, अभी 70% अभी रिस्क है। कब? जब आप स्टीम एंड आयुर्वेद का कोर्स कर रहे हो। डॉक्टर ने दूसरा ऑप्शन दिया, आप एक काम करो, मैं दवाइयां लिख देता हूं, दवाइयां खाओ, उससे आपका जो रिस्क है 25% तक कम हो जाएगा। कितना रहेगा रिस्क लेकिन? 75%। पेशेंट दोनों बातें सुन के चला गया, उसने जाके कोई कोर्स ले लिया, पता नहीं कौन सा कोर्स लिया, स्टीम आयुर्वेद लिया या दवाइयां खाई। उस पर्सन को क्या हुआ, कोविड हो गया। कोविड हो गया उसको, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उस पर्सन ने स्टीम एंड आयुर्वेद को सिलेक्ट किया? अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे दो केस है कोविड होने से पहले। दो केस क्या क्या है, या तो पर्सन फर्स्ट कोर्स फॉलो करेगा या पर्सन सेकंड कोर्स फॉलो करेगा। तो सबसे पहले अपना आप एक इवेंट E1 बनाएं, लेट से E1, एक इवेंट E1 बनाएं और इसमें लिखें ही फॉलोड स्टीम एंड आयुर्वेद, ऐसे लिख लो, ही फॉलोड स्टीम एंड आयुर्वेद।
और E2 में आप लिख लो ही फॉलोड सर्टेन ड्रग्स, कुछ उसने इंग्लिश दवाइयां खाई। ये दूसरा केस है, और कोई केस है नहीं भाई। दो ही तरह के कोर्स थे। मेन इवेंट बताओ ये क्या होना चाहिए, जो मेन इवेंट बनाते हैं हम लोग बेस सिर्फ। क्या हुआ उसको, अल्टीमेटली हुआ क्या उस पर्सन, कोविड हुआ है। ही सफर्स फ्रॉम कोविड। ही सफर्स फ्रॉम कोविड। और क्वेश्चन में दोनों कोर्स के चूज होने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। अब आप मेरे को फटाफट से प्रोबेबिलिटी इवन बता दो, 1/2। कोर्स को बस चूज करना है, कोर्स अभी ऑफ नहीं किया है, तो प्रोबेबिलिटी इवन आप लिखेंगे 1/2। और प्रोबेबिलिटी E2 बता दो, ये भी 1/2। दोनों कोर्स को बराबर ही चूज पे किया जाएगा। अब आप मेरे को बताएंगे प्रोबेबिलिटी A/E1 का मायने क्या है। वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, वैल्यू मैं बताऊंगा आपको। A/E1 का मतलब क्या है। कोविड होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो, और जबकि क्या मान के चल रहे हैं, क्या ले चुका है वो पर्सन, स्टीम और आयुर्वेद का कोर्स ले चुका है। अब स्टीम और आयुर्वेद का कोर्स ले चुका है और उसको कोविड हो चुका है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोलूंगा। सबसे पहले तो वो रिस्क जोन में गया। कोविड होने से पहले क्या हुआ, उसका रिस्क देखो कितना था, 30% बच जाता। लेकिन उसको तो कोविड हुआ है ना, तो कौन सी प्रोबेबिलिटी में चला गया, वो कौन से जोन में चला गया, कोविड होने के रिस्क जोन में चला गया। तो पहले यहां पर आएगी रिस्क आने की प्रोबेबिलिटी 70%। वर्क कंप्लीट नहीं हुआ आपका, मल्टीप्लाई, और उसको कोविड हो जाता है। और कोविड होने की प्रोबेबिलिटी है 40%। तो ये A/E1 की वैल्यू है। कितनी वैल्यू हो गई है, 2800 अपॉन 10,000। ऐसी रखना, सॉल्व मत करना है। आई रिपीट, A/E1 का क्या मतलब है। E1 का मतलब नीचे ले रहे हो E1 को, तो इसके मायने हैं कि पर्सन स्टीम और आयुर्वेद का कोर्स ले चुका है, और ऊपर A लिखा है आपने, और आप निकाल रहे हो उसके कोविड से सफर होने की प्रोबेबिलिटी। तो कोविड से सफर होने की प्रोबेबिलिटी में दो चीजें हो गई यहाँ पे। पहले तो वो डेंजर जोन में गया कोविड के, तो 30% तो बचने वाला था, लेकिन वो बचा नहीं, उसको कोविड हुआ है, यानी वो 70% के केस में चला गया। 70% तो कोविड का रिस्क है, मल्टीप्लाई 40% कोविड होने की प्रोबेबिलिटी है। तो उसकी कुल प्रोबेबिलिटी बन गई ये वाली 2800 अपॉन 10,000, यानी कि 4 0। अभी सॉल्व कुछ मत करना, बाद में सॉल्व करेंगे एक साथ। इनफैक्ट हम 2 0 कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन रहने दो, देख लेंगे बाद में। अब आप मेरे को प्रोबेबिलिटी A/E2 बोलो इसी तरह से। राइट, उसने दवाइयां खाने के बाद कोविड हुआ है, तो देखते हैं दवाइयां खाने के बाद कौन से रिस्क फैक्टर में गया था वो। 25% तो बच जाता, लेकिन वो 75% जोन में चला गया। तो 75% मल्टीप्लाई बोलो, मल्टीप्लाई, कोविड तो हुआ है ना, 40%। इसको सॉल्व कर लो, कितनी आ रही। ये भी सॉल्व हो गई हमारी। अच्छा, अब हम निकालेंगे उसके पहले कोविड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मैं ऊपर का रब कर रहा हूं क्वेश्चन ये। अब हम निकालेंगे उसके कोविड से सफर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जिसको आप बोलते हो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। कोविड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, चाहे किसी भी कोर्स से हुआ हो। तो केस नंबर 1, उसने स्टीम एंड योगा का कोर्स लिया, पहले उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू, और अगर उसने स्टीम एंड योगा का कोर्स लिया तो उसको कोविड हुआ, A/E1। प्लस एक और केस, उसने सर्टेन ड्रग्स प्रिस्क्राइब की, डॉक्टर से लेवी बोर्ड दवाइयां ली, तो उसको लेने की प्रोबेबिलिटी, और उसको लेने के बाद उसके कोविड होने की प्रोबेबिलिटी, यही कहलाती है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालो। वैल्यू पुट करो, प्रोबेबिलिटी E1 1/2 मल्टीप्लाई 2800 अपॉन 10,000 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 1/2 मल्टीप्लाई, ये कितनी आ रही है सॉल्व करके, 3,000/10,000। मेरे ख्याल से आइटम तो सेम है दोनों का, तो 2800 और 3,000 ऐड कर लो, 5800, 5800 2 से डिवाइड कर दो, 2900 अपॉन 10,000। ये प्रोबेबिलिटी है किसी भी पर्सन के कोविड होने की, चाहे भले ही उसने स्टीम और योगा किया हो, सॉरी आयुर्वेद लिया हो, या उसने कोई दवाइयां खाई है। कितनी प्रोबेबिलिटी है, 29/100, 0.29, यानी कि कम है प्रोबेबिलिटी, बच सकता है वो। कोई कोर्स ऑप्ट करने के बाद उसको अगर कोविड हो रहा है तो काफी कम चांस आ रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है, उसको तो कोविड हो चुका है भाई, तो क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, उसने कौन सा कोर्स ऑप्ट किया है। अब हमें निकालना है E1/A। ये मैं रब कर रहा हूं थोड़ा सा, ये जो लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन कहता है पर्सन कोविड से सफर हो जाता है, तो कोविड होने वाले को लिख दिया हमने नीचे कंडीशन में,
क्या प्रोबेबिलिटी है उसने फॉलो किया था स्टीम एंड आयुर्वेद, तो वो हमने माना हुआ है E1। अब बताओ मैंने इसका फॉर्मूला आपको कैसे बनाना सिखाया है, पहले फॉर्मूला बताओ कैसे लिखेंगे। P E1 राइट, पहले तो P E1 लिखेंगे यहाँ पे, इंटू फिर पी मिनटों में ए क्या बाई वन। लिखेंगे। राइट, प्रोबेबिलिटी A/E1, और फिर इसको डिवाइड किससे करना है, PA से। टोटल। और आपके पास सारी वैल्यूज मौजूद हैं, बस आपको इसमें पुट करनी है। E1 की प्रोबेबिलिटी हाफ, ये रही ना, ये यहां से देख लो, ये हाफ हो गई, और A/E1 2800 अपॉन 10,000, और ये 2900 अपॉन 10,000। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाए 14/29। 14/29। बस। तो अगर उसको बंदे को कोविड हो चुका है, तो क्या चांस है उसने स्टीम ली थी, आयुर्वेद लिया था, 14/29 चांस। ये देखो मैंने ना ये फॉर्मूला बनाना सिखाया था, ये E1/A का वैसे यहाँ पे आना चाहिए था इंटरसेक्शन, इन दोनों का यहाँ पे इंटरसेक्शन आता है, तो वो इंटरसेक्शन कहां से निकाला है हमने, A/E1 के फॉर्मूले से। तो सीधा ऐसे याद रखो, देखो E1 है तो पहले E1 यहाँ लिखना है आपको, फिर इंटू में इसका रेसिप्रोकल करके वो प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख दो ऐसे, और अपॉन ए उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे लिख दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का मिसेनियस का क्वेश्चन नंबर 13 है। मैंने क्वेश्चन में बस बीमारी को बदल दिया, उसमें है हार्ट अटैक, मैंने कर दिया कोविड, और ये क्वेश्चन इस तरह का आने के पूरे पूरे चांस है इस बार। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा, ये भी एनसीईआरटी मिसेनियस का है। ऐसे बैग वन लिख लो, बैग वन इज इक्वल टू, यार कैमरा कुछ ज्यादा ब्लर हो रहा है, तुम दोनों क्या कर रहे हो, वर्कशीट। एक सेकंड रुको, मैं जरा कैमरा शेयर हूँ। हाँ अब ठीक हो गया। लिखो, बैग वन इज इक्वल्स टू 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 3 रेड प्लस 4 ब्लैक बॉल्स। बैग टू इज इक्वल्स टू 4 रेड प्लस 5 ब्लैक बॉल्स। दो बैग दे दिया आपको, क्या क्या बॉल्स हैं आपको ये बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे लिखो। वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग वन टू बैग टू, वन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग वन टू बैग टू। यहां से एक बॉल निकाली और बैग टू में डाल दी, कोई कलर नहीं बताया इन्होंने। तो जब आपको मैं कलर नहीं बताऊंगा या क्वेश्चन कलर नहीं बताएगा, तो आपके दिमाग में दो केस आ जाने चाहिए अभी। हो सकता है यहां से ट्रांसफर की गई बॉल रेड हो सकता है यहां से ट्रांसफर की गई बॉल ब्लैक हो। वो देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। अच्छा, एक बॉल ट्रांसफर कर दी, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैक टू। जब एक बॉल बैग वन से बैक टू में ट्रांसफर करवा ली आपसे, तो आपको क्या बोला, अब एक काम करो, बैक टू से एक बॉल निकाल लो। पहले ट्रांसफर कर दी, फिर कहा कि बैक टू में से एक बॉल निकाल लो। क्या प्रोबेबिलिटी है दैट अब जो बॉल आपने निकाली है इज ब्लैक। आपने यहां से एक बॉल यहां ट्रांसफर करनी है, उसके बाद यहां से जो बॉल निकालनी है वो ब्लैक होनी चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और इसके बाद कंटिन्यूएशन में ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल, जो आपने ट्रांसफर की थी ना बॉल, वॉज ऑल्सो ब्लैक, वो भी ब्लैक थी। बैग वन से बैग टू में कौन कौन से कलर की बॉल ट्रांसफर कर सकते हैं, रेड एंड ब्लैक। ये आपके दो केस हैं, E1 एंड E2। लिखो, E1 में लिखो रेड इज ट्रांसफर्ड, E2 में लिखो ब्लैक इज ट्रांसफर्ड। मैं आपको बकेट लगा दूं। सर जो पहला केस है उसमें रिजल्ट ब्लैक आया है। हाँ, आपने एक बॉल ट्रांसफर करनी है, उसके बाद एक बॉल निकालनी है जो ब्लैक कलर की है। तो आप ट्रांसफर के दो केस मानो,
निशान एकदम सही गया है मेरे, ये देख रहा हूँ दोनों सीन जा रही है, दो जगह लीक हो रहा है। साहिल का बैग वाटर प्रूफ है, उसे भर लेते हैं, लाओ। ऊपर ले गया, ठीक है। सबके साथ ले जाओगे ना? ये एक्स वैसे होगा ना, इन सबको डिवाइड कर देगा, तो डिवाइड करके सीधा लिख दो। 3x4 अपॉन एक्स क्यूब 3x बन गया। 5x क्यूब अपॉन एक्स क्यूब 5 बन गया। 4x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, नीचे काटेगा एक्स स्क्वायर इसको, तो ये 4 अपॉन एक्स बन गया। ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, क्योंकि एक्स क्यूब नीचे काटेगा। और ये 2 अपॉन एक्स क्यूब बन गया। ऐसे लिख सकते हैं, इसके ब्रैकेट में करो फिर ऐसे याद, और मल्टीप्लाई में आएगा ना फिर ये ऊपर इन सबके साथ। हाँ, ये ब्रैकेट में आएंगे ना सब ऐसे। नहीं, डिवाइड नहीं होगा ना, फिर मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, बात एक ही है। हाँ जी, क्या लिखा है आपने बताओ, इवन में क्या लिखा? चलो ठीक है, लिखते हैं। तो 3/7 आएगा इवन में। 3/7 आ रहा है, मैं को चेक करता हूँ। पहले आप मेरे को इवन में इवेंट बता रहे हो। रेड इज ट्रांसफर्ड। E2 में एक इवेंट बना लेते हैं, ब्लैक इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, और मेन इवेंट क्या बनाऊं बोलो? ट्रांसफर सर करने के बाद बॉल यहाँ से जो बॉल बॉल इज निकली है वो ब्लैक। ब्लैक की निकली है, बॉल इज ब्लैक, या ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। लैंग्वेज जो मर्जी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखी भी होनी चाहिए। आप मेरे को प्रोबेबिलिटी इवन बता सकते हो, रेड को ट्रांसफर करना है यहाँ से यहाँ, तो रेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/7। करेक्ट। E2 बता दो, ब्लैक ट्रांसफर कर रहे हो अब। 4/7। ब्लैक 4/7। अब जरा ध्यान से जवाब देना, ठीक है, सोच के जवाब देना। अब मैं आपसे पूछूंगा प्रोबेबिलिटी A/इवन, इसका मतलब समझ लो फिर जवाब देना। इवन का मतलब है आप रेड बॉल यहां से निकाल के यहां डाल चुके हो, ये काम हो चुका है, यहां से रेड बॉल यहां आ चुकी है। अब आप मेरे को इसमें से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बोलोगे। 5/9। 5/9। 5/9 क्यों? 5/10 नहीं 5 बाई होगा 10। भाई, एक बॉल तो बढ़ी गई बैग में, बैग 2 में। चलो फिर से बोलना, प्रोबेबिलिटी A/E2। E2 डिवाइड में है, इसका 6 मतलब बाई मैं 10। ये मानूंगा, यहां से ध्यान से सिद्धांत, यहां से एक बॉल यहां ट्रांसफर कर दो, कर दी, कौन सी की है? ब्लैक। यहाँ ब्लैक कितनी है? राइट। अब आपको यहां से ब्लैक बॉल निकालनी है, तो ब्लैक कितनी हो गई यहाँ पे अब? 6 हो गई, और टोटल मिला के इसमें 10 हो गई। ठीक है सिद्धांत आपका 6/10। क्या ये क्लियर है दोनों प्रोबेबिलिटी? एक बार आपने केस मान लिया भाई रेड ट्रांसफर कर चुके हैं, तो रेड ट्रांसफर कर लो, 5 रेड हो गई, आपको तो ब्लैक चाहिए, तो 5 ब्लैक है, टोटल 10 है। फिर आपने दूसरा केस मान लिया, अभी ब्लैक ट्रांसफर हो चुकी है, तो 6 ब्लैक हो गई, तो 6/10 हो गया। अब आप फटाफट से लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल के ए बता दो मुझे, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बता दी। 39 बाय, हाँ ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा ना, 3/7 इंटू 5/10 प्लस 4/7 इंटू 6/10। एलसीएम दोनों का सेम रहेगा, बेस सेम है, सॉल्व कर लो। 15 और 24, 39। 39/70। तो ये ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। मतलब ट्रांसफर कोई भी कर लो, और बैक टू से जब ब्लैक बॉल निकलेगी कोई भी बॉल ट्रांसफर करने के बाद, तो उसकी ये चांस है। अब वो कहता है ब्लैक बॉल तो निकल चुकी है, तो ए को किस में डालना है? अब नीचे कंडीशन में। और कौन सी बॉल ट्रांसफर मांग रहा है आपसे? मैंने बोला देखो, ब्लैक। ब्लैक। तो ब्लैक का मतलब आपने उसको E2 में माना हुआ है, तो बोलो क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेकंड पार्ट में? E2/A। मतलब ब्लैक ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी बताओ, जबकि निकली हुई बॉल ब्लैक है। अब तो ब्लैक निकली है, वो ए नीचे आ गया, और ट्रांसफर बॉल ब्लैक है, उसको E2 को ऊपर लिख दिया। फॉर्मूला बनाओ, वैल्यू पुट करो। 24/39, ये 3 से कट सकता है। 8/13 लिख सकते हो, मर्जी होती है, कोई कंपलसरी नहीं है। ये दोनों एनसीईआरटी में सीनियर्स के क्वेश्चन थे, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट लिखो, इसको भी प्रैक्टिस जरूर प्रोबेबिलिटी में करो। यही लास्ट टाइप है क्या? और हाँ, सिर्फ ये लास्ट टाइप है। एक डिस्ट्रीब्यूशन बचा है थोड़ा सा है, वो मैं आपको रिवीजन में कराऊंगा सीधा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। रिवीजन फास्ट ट्रैक में होगा भाई, थोड़ा सा फास्ट चलना है, मतलब आपको पहला इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन होगा उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन डिवाइड हो पाएगा।
रिवीजन के टाइम पे मैं आपको डेली जो कराऊंगा उसकी डेली की वर्कशीट भी दूंगा, आपको वही करनी है बस रिवीजन के लिए, और कुछ नहीं करना आपको। ये रब कर दूं, ये रब कर दूं, हो गया, ट्राई करो। शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा क्वेश्चन। एक इंश्योरेंस कंपनी है, ऐसे लिख लो, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस करती होगी। तो ये कह रहे हैं इस इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर और 6000 ट्रक ड्राइवर्स को इंश्योर्ड किया अपनी कंपनी में। एक इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस किया, 4000 कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस कर लिया। स्कूटर ड्राइवर जो इस कंपनी के साथ इंश्योर्ड है, इस पर्सन का एक्सीडेंट हो जाएगा, ये एक्सीडेंट से मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.01%। यहां लिख देता हूं मैं एक्सीडेंट, ऐसे याद रहेगा आप। ये एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है किसकी, अगर वो स्कूटर ड्राइवर है। कार ड्राइवर की एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी लिख लो 0.03, थोड़ी सी इससे ज्यादा है। और ट्रक ड्राइवर की एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.15। सर ये परसेंटेज में, ये पॉइंट में है, परसेंट बना सकते हो आप चाहो तो इनकी। जैसे ये 0.01 है, अपॉन 100 करके इंटू 100 कर दो, 1% हो गया। किसी भी स्कूटर ड्राइवर का जो कंपनी में इंश्योर्ड है उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, इसके चांसेस 0.01, कार ड्राइवर के 0.03 और ट्रक ड्राइवर के 0.15। ठीक है, अब आगे सुनो। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, किसी इंश्योरेंस पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है। वन ऑफ द लिख लो, थोड़ा की थोड़ा सा याद रहेगा ना। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that he is a scooter driver। एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है, हो गया एक्सीडेंट, क्या प्रोबेबिलिटी है वो स्कूटर ड्राइवर है। आप सबसे पहले इसमें मेरे को 3 इवेंट बता दो। 3, 1, 2, 3.01, में 03 और नहीं, इवेंट डिस्क्राइब करने सिद्धांत। E1 में पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर, E2 में कार ड्राइवर, E3 में ट्रक ड्राइवर। मेन इवेंट ए क्या बनाओ जो ए में लिखते हो आप, मीट्स विद एन एक्सीडेंट। ठीक है, अब इसके आगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो थोड़ा जल्दी। सर 0.01% है। नहीं, परसेंट नहीं है, बस 0.01 ही है। सही तो कर रहे हो, इसको लिख लो x6, ये 1/x6 को ऊपर ले लेना, x की पावर -6, ये x4 हो गया ना, ये x स्क्वायर से डिवाइड होके ये x स्क्वायर बन जाएगा, और ये x4 नीचे डिवाइड होके नीचे x स्क्वायर बनेगा। हाँ, अब इसको इंटीग्रेट करो, सब x को ऊपर शिफ्ट करो पहले। ये तो ठीक है अपनी जगह पे, इसको ऊपर लिख लो x⁻⁻6, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको भी ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हम इसका भी कर लेते हैं। 1/x स्क्वायर का नहीं, -1/x होता है। सर हाँ बोलो बोलो। सर इवन 2000 होगा ना सर? 2000 प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी की, मेरे को बताओ। 1 से बड़ी होती है प्रोबेबिलिटी। सर अच्छा, प्रोबेबिलिटी इवन बताना कोई। 12,000। राइट राइट। 2000 स्कूटर ड्राइवर अगर कंपनी में इंश्योर्ड है तो ये पता करो टोटल कितने इंश्योर्ड है। तो टोटल इंश्योर्ड है 12000। तो कंपनी में अगर स्कूटर ड्राइवर को आप चूज कर रहे हो उस कंपनी से, तो उसके चूज होने के चांस हैं 2000/12000। कम से कम 3 जीरो तो काट ही लो भाई। 2/12 को फिक्स कर लेते हैं। 12 कोशिश करना एलसीएम सबका रहे तो इजी रहेगा बाद में जाकर। आगे करो, PE2 निकालो। PE2 तो ये रहा 4000/12, 6000/12, जल्दी जल्दी कर लो। फाइनल आंसर मतलब एक्सीडेंट की या स्कूटर ड्राइवर के सिलेक्ट होने की? फाइनल आंसर है। 2 आंसर बताने हैं आपको मुझे इसमें। एक तो पहले तो एक्सीडेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है किसी पर्सन की, और अगर उसका एक्सीडेंट हो चुका है तो वो स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी बतानी। ये एक्सीडेंट की है ना, अब स्कूटर ड्राइवर की निकालो। सर 1/52। 1/52। A/1 A/1 तो ये रहा।
दे रखा है भाई। ए बाई इवन का क्या मतलब है, ये देखो, ए बाई इवन का मतलब है पर्सन तो स्कूटर ड्राइवर आ चुका है जी, अब प्रोबेबिलिटी लिखनी है उसके एक्सीडेंट होने की, वो तो हमें दी हुई है 0.01। मतलब अगर पर्सन स्कूटर ड्राइवर है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो इसके चांसेस 0.01। फाइनल आंसर लास्ट वाला बिल्कुल चेक कर लेता हूँ। सर 1/52 आ रहा है। 1/52 इधर कह रहे हैं 1/55। मैं चेक कर रहा हूँ, रुको। एनसीईआरटी का ये भी एक्सरसाइज कौन सी है, 13.3 का 7वां। आंसर आ रहा है 1/52। 1/52 फाइनल आंसर, जो लास्ट वाला आंसर है। ये तीनों कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में होती है हमेशा, इसमें भी है। आपको पहले लगाना है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब पर्सन कोई भी हो उसका एक्सीडेंट होगा, इसके क्या चांस है। तो एक्सीडेंट के चांस मान के चल रहे हैं वो स्कूटर ड्राइवर है, तो स्कूटर ड्राइवर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/12 है। उसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.01 है प्लस। अच्छा जी, वो कार ड्राइवर है, तो कार ड्राइवर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/12 और उसका एक्सीडेंट हुआ है 0.03। फिर प्लस ट्रक ड्राइवर है 6/12 इंटू 0.15। इसको सिंप्लीफाई कर लो 1/52। ये तो आपकी प्रोबेबिलिटी है किसी भी पर्सन के एक्सीडेंट से मीट होने की प्रोबेबिलिटी, चाहे पर्सन कोई भी है वो, चाहे पर्सन वो स्कूटर ड्राइवर है, कार ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, जो भी है। अगर उस पर्सन का, इस कंपनी वाले पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है तो ये प्रोबेबिलिटी आप सॉल्व कर लेना। अब वो कहता है पर्सन का एक्सीडेंट हो चुका है, ए गया नीचे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर है, तो स्कूटर ड्राइवर तो इवन में माना हुआ है। इसका फॉर्मूला बना के वैल्यू पुट कर दो जल्दी से। चेक करो 1/52 आया नहीं आया। हाँ ठीक तो कर रहे हो। ये ए माइनस बी स्क्वायर में एक्स+2 लिख के नीचे ब्रैकेट खोल दो, इन दोनों को हाफ आवर बना देना और हाफ आवर का इंटीग्रेशन कर लेते। हाँ जैसे, हाँ ये ऐसे हो जाएगा ना, माइनस और इस पैसे लिख दो। नीचे ब्रैकेट खोलोगे तो एक्स एक्स तो कट जाएगा, 1 - 2 -1 आएगा, -1 भाग बाकी x+1 की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, x+1 की पावर 3/2। सर पी ए की वैल्यू क्या आ रही है? पी ए की वैल्यू बताना भी क्या आ रही है किसी बच्चे की? 0.08। 2/52/600 आ रही है, चेक कर लो भाई, सॉल्व करता हूँ तो कर सकते हो। ये माइनस पहले से है तो इसका भी -1/x होता है, तो ये प्लस होता है। हो गया जी, बताओ ये वाला हो गया। पहले पी ए निकलेगा, एक्सीडेंट के क्या चांस हैं, और अगर एक्सीडेंट हो चुका है और वो स्कूटर ड्राइवर है तो E1/A निकलेगा। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 18 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बच्चे से होता नहीं एग्जाम में, जब भी आता है कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज है इस क्वेश्चन के अंदर, पता ही नहीं चलता कौन सी कब यूज करनी है। अब आप क्वेश्चन सुनो पहले। कोई एक पैथोलॉजी लैब है, ठीक है, मैं क्वेश्चन समझाऊंगा अपनी भाषा में। इस पैथोलॉजी लैब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आई है। पीपल हैविंग HIV, इस लैब में जब टेस्ट होता है उन लोगों का जिनको HIV है, तो ये रिपोर्ट कहती है 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज।
मतलब इस लेबोरेटरी के बारे में एक बात ये पता चली है कि अगर कोई पर्सन जिसको एचआईवी है और वो अपना इस लैब में जाके टेस्ट करवाए तो 90% चांस है, तो लैब भी उसको बोलेगी इस पर्सन को एचआईवी है, यानी कि 90% तक उसकी रिपोर्ट इफेक्टिव है। तो 10% में क्या होगा बताओ? 10% में क्या देगी? नहीं है एचआईवी, पर्सन अपना आराम से घूम रहा है। लेकिन पर्सन को 90% बोलेगी कि एचआईवी, और 10% गो अनडिटेक्टेड। हमने कहा ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और इंफॉर्मेशन मिली इस लेबोरेटरी के बारे में। पीपल नॉट हैविंग एचआईवी, अब जिन लोगों को एचआईवी नहीं है, अब आप कहोगे जिनको एचआईवी नहीं है वो लेबोरेटरी जा क्यों रहे हैं? ये भी तो क्वेश्चन है। जब एचआईवी नहीं है तो लेबोरेटरी में जाके करोगे क्या? लेकिन मान के चलते हैं जिन लोगों को एचआईवी नहीं है और लेकिन सिम्टम्स आ रहे हैं एचआईवी के, और वो लोग इसमें जाके अपना टेस्ट करवाते हैं, तो 99% रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। मतलब समझते हो नेगेटिव का? रिपोर्ट भी ये बोलेगी पर्सन को एचआईवी नहीं है भाई, नेगेटिव आई है रिपोर्ट, 99% प्रोबेबिलिटी है, सोचो। और 1% क्या होगा बताओ? वो रिपोर्ट पॉजिटिव दे देगी। मतलब सोचो, पर्सन को एचआईवी नहीं है, बेचारे को बुखार उखार से चढ़ा हुआ था, 1% है चांस, वो पर्सन पहुंच गया इस लैब में, जाके टेस्ट करवा लिया और रिपोर्ट में क्या आ गया? पॉजिटिव। पर्सन वैसे ही सोच सोच के मर जाएगा। नहीं समझे ये वाली बात? अब दोनों बात सही नहीं ये वाली आपको? अच्छा, अब ये भी सुनो, ये तो हो गई लेबोरेटरी की बात। फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, एक लार्ज पॉपुलेशन है, फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में हमें पता है कितना एचआईवी फैला हुआ है। हैविंग 0.1% हैव एचआईवी। इस लार्ज पॉपुलेशन में अगर हम किसी भी पर्सन को उठा लें तो वो एचआईवी से अफेक्टेड होगा, इसके चांस हैं 0.1%। बताना फ्रैक्शन में कितने हो गए? ये 1/1000 हो गया, है ना? परसेंट है ना, क्योंकि तो पहले तो आप हटाओगे परसेंट तो नीचे 100 आ जाएगा, फिर पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1000 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉपुलेशन ऐसी है कि इसमें अगर 1000 लोगों को लोगे तो शायद उसमें किसी एक पर्सन को एचआईवी हो। हमने क्या किया कि यहां से एक बंदे को पकड़ लिया, आ जाओ भाई, वो बंदा आ गया, नाम है एक्स, इसको भेज दिया इस लेबोरेटरी में। हमने कहा टेस्ट कराओ अपना, ये लेबोरेटरी में चला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब आप बताएंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर 1, रिपोर्ट इज पॉजिटिव, इस पर्सन की रिपोर्ट पॉजिटिव है। एक तो प्रोबेबिलिटी ये बताओ आप। दूसरा, इफ रिपोर्ट इज पॉजिटिव, अगर इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, देन ही एक्चुअली सफर्स फ्रॉम एचआईवी, ही एक्चुअली सफर्स फ्रॉम एचआईवी। भाई देखो, आपने तो पर्सन रैंडम उठा लिया, आपको क्या पता है इसको एचआईवी है नहीं है? आपने इसकी रिपोर्ट जो है लेबोरेटरी भेज दी, लेबोरेटरी से रिपोर्ट कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव, इसके क्या चांस है? अब यहाँ पे दो केस आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ये जो पर्सन को हम बुला के लाए हैं इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? या तो उसको एचआईवी है या उसको एचआईवी नहीं है, यही आपके दो इवेंट बनने जा रहे हैं। E1 में पर्सन हैविंग एचआईवी, E2 में पर्सन नॉट हैविंग एचआईवी। उसके बाद जो मेन इवेंट है वो क्या है? उस पर्सन की रिपोर्ट कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ए में लिख लें आप, रिपोर्ट इज पॉजिटिव। मेरे साथ साथ करते जाएं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो कितनी प्रोबेबिलिटी गिवन है इस क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5, 5 प्रोबेबिलिटी गिवन है इस क्वेश्चन में। देखते हैं हमारे कौन कौन सी काम आई। तो E1 में लिख लिया आपने, E1 में आप ऐसे लिख लेना, पर्सन हैविंग एचआईवी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, और E2 में पर्सन नॉट हैविंग एचआईवी, और ए में लिख लेना रिपोर्ट इज पॉजिटिव, रिपोर्ट इज पॉजिटिव। अब आप सबसे पहले मेरे को प्रोबेबिलिटी E1 बताओ भाई, पर्सन को एचआईवी होने के क्या चांस है? अभी लेबोरेटरी में नहीं गया है वो, बस पर्सन को उठा के ले आया हम। 0.1%, यानी 1/1000। अगर इस पॉपुलेशन में से किसी भी आदमी को उठाओगे तो वो एचआईवी से ग्रस्त है, इसके चांस हैं 1/1000। और पर्सन एचआईवी से ग्रस्त नहीं है, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी नीचे बताओ? बिल्कुल सही बात, बचे हुए 999, द लकी मैन। अब आप मेरे को ये बताना, ध्यान से जरा सोच समझ के जवाब देना, यहाँ पे चारों लिखी हुई है। A/E1
मतलब मैं आपको बता रहा हूँ वैल्यू, आप मुझे बताओ। E1 का मतलब पर्सन को HIV है, और A का मतलब रिपोर्ट पॉजिटिव है। A का मतलब यही है ना। पहले बताओ इस वाली कैटेगरी में जाओगे या इस वाली कैटेगरी में जाओगे? ऊपर वाली कैटेगरी में गए, पर्सन को HIV है क्योंकि, और रिपोर्ट पॉजिटिव है। ये वाली लोगे या ये वाली लोगे? 90%। इसका मतलब हमारी जो प्रोबेबिलिटी 10% है, किसी काम की नहीं। अब ऐसी प्रोबेबिलिटी A/2 बताओ। A/2 में फिर से वही बात है, रिपोर्ट तो जी पॉजिटिव है, पर्सन को लेकिन HIV नहीं है। पर्सन को HIV नहीं है, लेकिन रिपोर्ट क्या बोल रही है, आप पॉजिटिव है जी। तो इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी लेनी है? 1%। इसका मतलब इस क्वेश्चन में 99% प्रोबेबिलिटी बेकार दी हुई है, हमें कंफ्यूज करने के लिए दी हुई। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? प्रोबेबिलिटी A/E2 इज 1%। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले फटाफट से निकालो रिपोर्ट की पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी, यानी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। उसके बाद रिपोर्ट को बना देना पॉजिटिव, ए डाल देना नीचे और E1 डाल देना ऊपर। अब आप दोनों आंसर निकालो। अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? पहले बताओ यस और नो। पावर 7 नहीं, बस इसको रीड करो। लीनियर है। अगर ये लीनियर है तो उसको मन में अपने x मान करो। तो ये x टू दी पावर 7 हो गया। अब उसका इंटीग्रेशन कर दो पहले। तो 3x प्लस 5 की पावर 8/8 हो गया। अब नीचे 8 के साथ x का कोफिशिएंट देखो क्या है, तो वो नीचे 8 के साथ आ जाएगा। यानी आंसर क्या हुआ? 3x प्लस 5 होल पावर 8 अपॉन बोलो 24 प्लस 6। बस। फर्स्ट रिपोर्ट के पॉजिटिव की क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है? रिपोर्ट के पॉजिटिव की बताना पहले। हाँ ए मतलब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगा के। सर 1089 अपॉन 100,000। भैया तो देखो 1089 upon 1200। मैं आपको बुक का आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है? अभी आप चेक कर लो। बुक का आंसर सीधा सेकंड पार्ट वाला ही है। सेकंड पार्ट का आंसर ये आ 10 रहा by है। 121। इन्होंने ये दिया हुआ है, वो होगा क्या? 9 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ सही है ये। 10 बाय वो आ जाएगा 90 बाय। ये सेकंड पार्ट का आंसर है कि रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ चुकी है तो पर्सन सच में ही HIV से ग्रस्त है, इसकी क्या चांस है? तो ए को नीचे डाल देना इसमें। सेकंड पार्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, पर्सन एक्चुअल में HIV से अफेक्टेड है, तो E1 अपॉन ए का फॉर्मूला बना के वैल्यू डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ माइनस आएगा ना नीचे, फिर वही मतलब नीचे -2 आ जाएगा। 6 5 की पावर 6 6 अपॉन 9 9 इंटू 6 54 54 प्लस सी किसकी? ए की प्रोबेबिलिटी, ए की हुई वो तो ये आ रही है। तो इसको अच्छा 9 से काट लो, 9 से 10 टाइम्स, 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 1 जा 9, तो 10 अपॉन 121 हुई ना। 9 से अगर काटोगे भी इसको, 2 से काटा, चलो 2 से ऐसे काटिए, कैसे काटोगे फिर? ये तो 1089 है, तो ये तो 1089 है ना। नहीं ये तो नहीं है, बुक में आंसर नहीं छोड़ा हुआ है। बताए पहले आप मुझे ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, वो आ गई क्या? चलो पहले मैं ए की लिख लेता हूँ। पर्सन को HIV है और रिपोर्ट भी कह रही है HIV है। ये हो गया आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी प्लस, सॉरी, पर्सन को HIV नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी, लेकिन रिपोर्ट कहती है HIV पॉजिटिव, तो एलसीएम दोनों का सेम हो गया। ये तो हो गई पर्सन के रिपोर्ट के पॉजिटिव आने के चांस। किसी भी पर्सन को लाके उसका टेस्ट करवा दोगे आप जबरदस्ती, तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, काफी कम चांस है। अब रिपोर्ट आ गई है पॉजिटिव, इवन ए चला गया नीचे, पर्सन एक्चुअल में HIV से अफेक्टेड है। फॉर्मूला बनाया आपने, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1 एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ए, वैल्यू पुट करो, सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा।
क्लियर क्वेश्चन ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये भी अपने आप में पन्ने का क्वेश्चन। फिर से जी नेक्स्ट, ये डॉक्टर पेशेंट टेस्टिंग, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए अब। एक डॉक्टर, शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा, क्वेश्चन लिख लेना। एक डॉक्टर होम विजिट पे जाता है पेशेंट को देखने, ठीक है। अब ये 4 ट्रांसपोर्ट के मोड यूज कर सकता है डॉक्टर। 4 तरीके से अपने पेशेंट को विजिट करने जाता है, जिसमें है ट्रेन, मेट्रो पकड़ के अपना निकल गए, बस, स्कूटर ले लिया अपना फर्स्ट क्लास, और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैं अदर्स लिख देता हूं। तो एक डॉक्टर अपने पेशेंट को इन 4 में से किसी एक तरीके से जाएगा, चारों से भी नहीं जा सकता। ट्रेन पकड़ के पहुंच जाएगा, बस, स्कूटर या अदर्स। ट्रेन से अपने पेशेंट को विजिट करने जाएगा, इसके चांस हैं 3/10। बस से विजिट करेगा, इसके चांस हैं 1/5। स्कूटर से विजिट करेगा अपने पेशेंट के घर, 1/10। और अदर्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करेगा, इसके हैं 2/5। अदर मीन्स में सब कुछ आ रहा होगा, ओला शोला सब हो गई होगी इसमें। अच्छा, अब इनमें से किसी भी मोड को यूज करके जब वो अपने पेशेंट के घर जाता है तो वहां लेट पहुंचता है, इसकी प्रोबेबिलिटी सुनो अब। 1/4 ट्रेन से लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है। 1/3 बस से लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है। स्कूटर से लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है, काफी कम है, क्योंकि उसका ट्रैफिक में नहीं फंसेगा, निकल जाएगा अपना 1/12। और अदर मीन्स से अगर जाता है, ही विल नॉट बी लेट। बता दो प्रोबेबिलिटी कितनी है फिर? लेट ही नहीं होगा, 1 कैसे हो गई? 0 हो गई। 0। अगर वो अदर मीन से पहुंचा अपने पेशेंट के घर तो लेट ही नहीं होगा, लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे लेट की प्रोबेबिलिटी अगर यूज करनी हो तो 0 ले लेना। अब क्वेश्चन लिखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही इज लेट। पहले तो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, वो लेट है। पेशेंट कह रहा है मैंने आपको बुलाया था 5 बजे, आप आए हो 6 बजे, 1 घंटा में मर जाता तो प्रोबेबिलिटी ही इज लेट। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट, इफ ही इज लेट, अगर वो लेट हो चुका है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी he comes by train। पहले तो लेट की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और उसके बाद वो लेट हो चुका है अगर, तो क्या चांस है वो ट्रेन से आया। ये है तो सही, जस्ट क्यों कर रहे थे? सेकंड है, सेकंड थर्ड। कौन सेकंड नहीं है? फर्स्ट नहीं, मैसेज करते मैं ले आता ट्रेन को। लो स्टार्ट करते हैं। So 16/120। 16/120, थोड़ा सॉल्व कर लो इसको। ये एवरेज है 2/15। 2/15। अभी चेक करते हैं किसी और से, निकालना भाई। स्नैपचैट चल रहा है। ये एवरेज एक्स है, ठीक है, मतलब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, हमें वो फंक्शन निकालना है। हम क्या करेंगे, उसके में दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे। एवरेज एक्स का इंटीग्रेशन तो एफ एक्स हो जाएगा सिंपली। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3 तो 3 रहेगा, एक्स स्क्वायर का x³ और 1/x³ का साइड में कर लेते हैं। x की पावर -3 है ना, ये x की पावर -2/-2, ये -2, और ये x² भी नीचे लिख, ये प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे अगले स्टेप में। मतलब ये x की पावर -2 नीचे लिख दिया, ये 2 से 2 काटते हैं, ये माइनस माइनस प्लस, ये हमारा फंक्शन आ गया। कितना आ रहा है? 3/20 फर्स्ट पार्ट का चेक करना। 3/20 लेट होगा, इसके चांस। हाँ बस, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू तो 1 रखनी है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, और f1 की वैल्यू 0 है। जब यहाँ पे x को 1 रखोगे तो ये 0 दी हुई है, c हो गया हमारा। -2 यहाँ पुट कर दो, तो हमारा फाइनल एफ एक्स हो गया x³ + 1/x² माइनस। आया समझ? अब ऐसे में 2 क्वेश्चन पहले दोनों कर लो, पहले 2 कर लो, फिर समझाते हैं। अरे यार मीटिंग आईडी इनिशिएट की।
भाई बताओ जल्दी से, इवेंट सुना लिए, इसमें 4 बनेंगे, E1 E2 E3 E4, और ए बनेगा लेट होने वाला, दूसरे वाले का 1/2। मतलब वो लेट अगर पहुंचा है तो वो ट्रेन से आया है, इसके चांस 1/2 बता रहे हैं। चेक कर लेते हैं। हाँ जी 1/2 है, 50%। सर PA 18/120 आ रहा है ना? 18 या 16, एक बार चेक कर लो, मेरे पास ना फर्स्ट पार्ट का आंसर नहीं है एक्चुअली। 18/120 है, हाँ जी ठीक है, ये आ रहा है, सब बच्चों का ये आ रहा है। इसको 6 से काट लो ना, 3/20 कर लो। 18/120 को 6 से सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा। वन बाई टू आ रहा है फाइनल आंसर। भाई बताएं, हो गया? सही में आया आपको बेस थ्योरम? टोटल वाला नहीं आया लास्ट वाला नहीं आया आंसर, प्रोबेबिलिटी ये वाला? सर, टोटल 16 आ रहा है, 18 नहीं आ रहा। ये तो ऐसे ही कर लो, चेक ये देखो ना, 3/10 इंटू 1/4, 3/40, 1/5 इंटू 1/3, 1/15, 1/122, और 2/5 इंटू 0। तो ये तो सब जीरो खत्म हो गया। इन तीनों का एल्सियम आ गया 120। 40 से कटा 3 बार 9, 15 से कटा 8 बार 8, प्लस 1, तो 9 8 17 और 1 18/120 आ रहा है। देखो देखो कैलकुलेशन चेक कर लो। बोलो सिद्धांत। हाँ सर, ठीक है। सिंगल है, डबल डैश? हाँ, क्योंकि एक बी है और एक तुम्हारा आएगा सी, वो निकालने की। आप इसके ना, आप एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेना भी एनसीईआरटी के। अब तो मैंने आपको समझा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया, अब आपके हो जाएंगे। और मैं आपको आसान वाले दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आप कर लेना एनसीईआरटी की, थर्ड एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी, पेज नंबर 556। आप कर पाओगे बहुत आराम से इसमें। 6 8 9 10, सिर्फ ये कर लेना, 4 बस। ये चारों मैं नहीं करा रहा। फिर आप इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे जी रिवीजन।